नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे और मैं बता देता हूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष क्लासेज के यूजीसी नेट जेआरएफ के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले। आज के सेशन में हमने लास्ट क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस करा था फंड फ्लो स्टेटमेंट, और आज हम उसी चैप्टर के पीवाईक्यू और कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से अपनी नोटबुक निकालिए जहां पे आपने नोट्स बनाए हैं। साथ साथ में एमसीक्यू को सोल्व करना है। जब मैं यहाँ पे सोल्व करा रहा हूं तो आपको कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर देना है वीडियो को पोस्ट करके, फिर उसके बाद जाके चेक करना है, यानी कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी, साथ साथ में आपका टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। तो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपको करंट एसेट्स दे रखी है क्वेश्चन में, करंट एसेट्स गिवन है। तो करंट एसेट्स जो गिवन है उसका टोटल आपको दे रखा है 12 लाख। तो 2023-24 और 2024-25 23-24, यानी कि ये हमारा हो गया बच्चा प्रीवियस ईयर और ये हमारा हो गया करंट ईयर। तो करंट एसेट्स का टोटल है और करंट लायबिलिटीज का टोटल है। क्या पूछ क्या रहा है आपसे वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल विल बी, यानी कि या तो इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज बताओ, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज बताओ। किस में बताना है? वर्किंग कैपिटल में। तो वर्किंग कैपिटल में अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो कैलकुलेट कर दो, डिक्रीज हो रहा है तो वो कैलकुलेट करो। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर डाल दीजिए आप। कर दिया कमेंट्स। अब देखिए आंसर कैसे निकालेंगे। तो हमको क्या करना होगा, इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए पहले हमको वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, नेट वर्किंग कैपिटल। क्या कैलकुलेट करनी होगी हमें? नेट वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो नेट वर्किंग कैपिटल हो जाएगी हमारी 12 में से 4 गए तो ये हो गए 8 लाख। ठीक है, प्रीवियस ईयर की नेट वर्किंग कैपिटल कितनी हो गई? 8 लाख। इसके बाद करंट ईयर की हम निकालेंगे तो 15 में से 5 लाख लेस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10 लाख। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर की वर्किंग कैपिटल 8 लाख, करंट ईयर की वर्किंग कैपिटल कितनी है? 10 लाख। तो मुझे बताओ 8 लाख से 10 लाख पे जाओगे तो क्या होगा सर? प्लस हो जाएंगे 2 लाख। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो इसका मतलब आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हो गई बच्चा? इंक्रीज हो गई, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। यही आंसर है। देखो अब जाके चेक करिए एक बार, है ना, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस, टेस्ट का टेस्ट। चलिए, तो सर ये इंक्रीज है तो आगे भी बता दो कि कहां पे शो करेंगे। जल्दी से बताओ कहां शो करेंगे। अगर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल तो सोर्स में आएगा, सोर्स ऑफ फंड में आएगा या एप्लीकेशन ऑफ फंड में? तो आंसर होगा एप्लीकेशन ऑफ फंड। हालांकि पूछा नहीं है आपसे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फंड, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा, हाँ जी, ये आंसर है आपके सामने। 2 लाख से इंक्रीज हो रही है जो मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल आता है एग्जांपल नंबर 2। जल्दी से देखो और कमेंट्स करो आंसर। तो क्या है? वर्किंग कैपिटल ऑफ प्रीवियस ईयर। अच्छा, अब की बार वर्किंग कैपिटल ही दे दी। पहले आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दिखी इससे पहले वाले एग्जांपल में, अब की बार आपको वर्किंग कैपिटल दे दी। अगर वर्किंग कैपिटल दे दी आपको बेटा, ये तो और आसान हो गया। आपको करना क्या है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है आपको प्रीवियस ईयर की, कितनी है? 1,60,000। करंट ईयर की दे रखी है आपको 1,20,000। तो आप 160 से जब 120 पे आएंगे तो आप देखेंगे कि आप ये माइनस हो रही है कितनी? 40,000। ठीक है, माइनस हो रही है। इसका मतलब आपकी वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये आंसर हो गया 40,000। और आपको पता है जब डिक्रीज होता है तो हम उसे कहां शो करते हैं? सोर्स ऑफ फंड में। क्लियर है? तो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए अच्छे से। हाँ, ये इसका आंसर है आपके सामने। ठीक है, तो सोर्स ऑफ फंड में हम इसे शो करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है?
वर्किंग कैपिटल है प्रीवियस ईयर की, वर्किंग कैपिटल है करंट ईयर की। हाँ, ये आप खुद कर लीजिए जल्दी से, सेम क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं है इसमें। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये हमारी इनकम है, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट एफएफओ, एफएफओ की फुल फॉर्म क्या होती है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये कैलकुलेट करना है आपको। क्या कैलकुलेट करना है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो कैसे कैलकुलेट करोगे जल्दी से बताओ। तो सर नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को प्लस कर देंगे, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो इसे हम माइनस कर देंगे। बस सर फिर टोटल लगा देंगे। वेरी गुड, तो जल्दी से टोटल लगा दो। तो भाई इसमें से 5 35 तो 40 और 5 कितने हो गए 45, तो 1,45,000। तो भाई 110 में 30 जोड़ेंगे 140, 150 और 5 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,45,000। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया एफएफओ, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। प्रॉफिट आया है या लॉस आया है मुझे बताओ। तो आप कहोगे कि सर ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को हम कहां शो करते हैं, प्रॉफिट को बच्चा हम शो करते हैं सोर्स ऑफ फंड में, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालने हैं आपको, है ना। हाँ, और उसके बाद आपको चेक करना है कि सर हमारा आंसर सही है या गलत है। डिलीट मत करना है ना, डिलीट घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ स्टूडेंट है, तैयारी कर रहे हैं, गलतियां हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं, डिलीट करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ जी, याद करना है ना, बल्कि गलत हो गया तो अच्छी बात है, एग्जाम में गलत नहीं होगा, सुधार लेना, नोटबुक में लिख लेना कि हाँ यार ये कॉन्सेप्ट हमारा गड़बड़ आ गया। देखो अगला एग्जाम्पल, आपको 2 ईयर दे रखे हैं सबसे पहले तो। अच्छा, ईयर को बड़े ध्यान से देखा करो, है ना। हर बार क्या देखते नहीं है ना हम ढंग से, कई बार क्या होता है आगे करंट ईयर दे देता। तो ये तो है हमारा प्रीवियस ईयर, क्लियर, और ये हमें क्या दे दिया, ये हमें दे दिया आपका करंट ईयर। तो दोनों सीक्वेंस सही है। P&L दिया है, प्रपोज डिविडेंड दिया है आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, गुडविल का बैलेंस दिया है, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। एडिशनल में डेप्रिसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, रेंट रिसीव है, डिविडेंड रिसीव है, यहाँ डॉट लगा लेना, और इंटरेस्ट पेड टू लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है 20,000। अच्छा खासा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर जल्दी से आप कर दीजिए। वीडियो को पॉज करिए, करिए क्वेश्चन और आंसर पुट करिए। एक एक कमेंट्स में चेक करने वाला हूं, हाँ जी, एक एक कमेंट्स में देखने वाला हूं वीडियो अपलोड होने के बाद कि किस किस विद्यार्थी ने बहुत सीरियसली क्लास को लिया है। चलिए रेडी, तो देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले तो चेंज निकाल लो। हाँ जी, 70,000 से आपका प्रॉफिट हो गया बच्चा 1 लाख। तो कितना चेंज हो गया, कितना चेंज हो गया मुझे बताओ। सर ये चेंज हो गया आपका प्लस 30,000। कितना चेंज हो गया 30,000, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का काम आएगा, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड काम नहीं आएगा। प्रपोज डिविडेंड 20,000 रुपए, ये प्लस कर दिया हमने प्रीवियस ईयर का, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, बैलेंस दे रखा है, तो ध्यान देना ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसे हम क्या कहते हैं, ओपनिंग बैलेंस। ये बैलेंस आपका माना जाता है पेड, क्या माना जाता है, पेड। और जो क्लोजिंग बैलेंस दिया है वो माना जाता है मेड। क्लोजिंग बैलेंस को क्या मानेंगे आप, मेड। मेड का मतलब है आपने इसको P&L से चार्ज किया है, वो है 12,000 रुपए। तो 12,000 चार्ज करे हैं तो फिर 12,000 ही क्या होंगे, प्लस होंगे, 12,000 ही क्या होंगे, प्लस होंगे। सर ये कहां जाएगा 8,000। तो जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम एप्लीकेशन में टैक्स पेड लिखेंगे कितना, 8,000 रुपए। एफएफओ में कितना काम आएगा, 12,000 आएगा, ठीक है सर। गुडविल हमारी 6,000 से 1,000 होगी, बताओ क्या रीजन रहा होगा। 6,000 से 1,000 हमारी गुडविल हो गई, क्या रीजन रहा होगा, सर राइट ऑफ कर दी होगी हमने गुडविल, अमोर्टाइजेशन कर दिया होगा गुडविल का। तो गुडविल अमोर्टाइज कर दी कितने से, 5,000 रुपीज से, जो कि प्लस हो जाएगी। तो ये सारे आइटम मैंने 3 आइटम अभी तक इसमें प्लस करे क्योंकि इनसे प्रॉफिट आपका रिड्यूस हुआ है। और ये सारे आइटम क्या है, या तो नॉन फंड आइटम है या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, जिसकी वजह से मैंने इनको एड बैक कर दिया, जो मैंने क्लास में भी समझाया है। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेप्रिसिएशन प्लस होगा,
15,000 रुपए। 4,000 रुपए लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये भी क्या होगा, प्लस होगा 4,000 रुपए। रेंट रिसीव इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग है, तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी कितना, 6,000। ठीक है, इसके बाद डिविडेंड रिसीव, ये इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड रिसीव हुआ है, ये भी माइनस हो जाएगा कितना, 3,000। और इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन, ये हमारा एक्सपेंसेज है, ये प्लस हो जाएगा कितने से, प्लस हो जाएगा 20,000 से। बस अब आपको क्या कर देना है, टोटल लगा देना है। क्वेश्चन में मजा आया नहीं आया, अच्छा क्वेश्चन है, हाँ यूजीसी नेट एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है बेटा। अब टोटल लगा दो फटाफट से, देखते किसका आंसर आता है सबसे पहले। बताओ क्या क्या ऐड करना है। हाँ जी 30,000 है, क्लियर, तो उसमें 20 जोड़े, 30 और 20 50, ठीक है, और 50 और ये आ गए 12 और 5 17, ठीक है, 17 और ऐड कर दो, 30,000 प्लस 20,000 प्लस 17 हो गए, 12 5 17, ठीक है। फिर उसके बाद ऐड करना है 15,000, फिर ऐड करना है 4,000, राइट, फिर माइनस करना है, और 6 और 3 9,000, सीधा 9,000 माइनस कर दो, और उसके बाद प्लस करना है आपको 20,000, ठीक है, प्लस कितना करना है 20,000। तो जल्दी से मुझे आंसर बता दो यहाँ, तो आंसर आ रहा है आपका 97, ठीक है, तो ये क्या है 97,000। एफएफओ का प्रॉफिट आ गया, क्या आ गया, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ शो होते हैं, प्रॉफिट शो होते हैं सोर्सेज में, कहाँ पे शो होते हैं, सोर्सेज में, ठीक है। तो ये देखो टैली कर लो, 97,000 मैच कर गया आपका आंसर से। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कैश सेल्स ऑफ स्टॉक 20,000, आपने स्टॉक को सेल करा है और बचा कैश में करा है, ठीक है। तो मुझे बताओ कैश कौन सा आइटम हो गया आपका, कैश आपका हो गया करंट आइटम, ठीक है, स्टॉक भी कैसा हो गया, करंट, दोनों करंट करंट हो गए, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, सेम, कैश करंट हो गया और डेटर भी क्या हो गया, करंट हो गया, राइट। तीसरा परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, तो कैश हो गया करंट, और फर्नीचर, फर्नीचर कैसा हो गया, ये हो गया बेटा नॉन करंट, कैसा हो गया बच्चा, नॉन करंट हो गया, राइट। कह रहे द नेट इफेक्ट ऑफ फंड फ्लो, भाई फंड फ्लो का नेट इफेक्ट बताना है, तो फ्लो ऑफ फंड कहां हो रहा है, पहले ट्रांजैक्शन में नहीं हो रहा फ्लो ऑफ फंड, कैश आपने सेल करी है तो उसमें फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा, क्योंकि दोनों आइटम करंट है। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट है, एक एस्पेक्ट है कैश है, एक एस्पेक्ट है आपका सेल, दोनों के दोनों सेल ऑफ स्टॉक, तो दोनों के दोनों क्या है, करंट आइटम है, दोनों करंट होंगे तो वहां पे फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा, क्योंकि इससे वर्किंग कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, ठीक है, नेट इफेक्ट जीरो होगा। ऐसे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश और डेटर दोनों करंट हो गए, तो यहां पर भी फ्लो फंड नहीं हुआ, तो फ्लो फंड होगा कहां, सिर्फ एक आइटम है 35,000 रुपए का, 35,000 का, ये यहां पर फ्लो फंड होगा। और आपने क्या करा है, परचेज करा है ना, तो आपकी कैश क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ध्यान रखना, अगर आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो आपका कैश क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो इससे वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो कैसा होता है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो फ्लो फंड कितने का हो रहा है, 35,000 का यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, राइट। तो यहां पे आप आंसर देख सकते हो 35,000। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 कैश रिसीव फ्रॉम बीआर, ये आपके फ्लो फंड नहीं है, क्यों, क्योंकि बीआर का आइटम भी बच्चा करंट है और कैश जो आइटम है वो भी कैसा है, करंट है, दोनों करंट करंट है, करंट नहीं लगने वाला है, फ्लो फंड में करंट नहीं लगेगा इससे, ठीक है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो ये भी आपका कैसे हो गए, दोनों करंट आइटम हो गए। सेल ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी को सेल करोगे तो मशीनरी कैसा आइटम है,
मशीनरी नॉन करंट आइटम है। मशीनरी कैसा आइटम है? नॉन करंट, ठीक है। और सेल करोगे तो आपके पास आएगा रुपया, है ना, रुपया आएगा आपके पास, कैश आएगा। और कैश कौन सा आइटम है? कैश भी आपका करंट आइटम है। तो एक हो गया एस्पेक्ट करंट, सेकंड एस्पेक्ट अनदर एस्पेक्ट क्या हो गया? नॉन करंट। तो इसमें आपको फ्लो फंड देखने को मिलेगा। तो फ्लो फंड कितने से होगा? 18,000 से। कितने से होगा? 18,000 से। इफेक्ट पूछता है वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप सेल कर रहे हो, तो सेल करोगे तो आपके पास रुपया आएगा, रुपया आएगा तो करंट एसेट्स बढ़ेगी, तो वर्किंग कैपिटल भी आपकी बच्चा बढ़ जाएगी। क्लियर? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? जल्दी से बताओ। हाँ जी, हाँ वीडियो को शेयर करते रहना, देखो है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। जितना शेयर कर सको, जो भी यूजीसी नेट जीआरएफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी, ठीक है, केवीएस एनवीएस, सब में कैश फ्लो फंड फ्लो सारी जगह बेटा। जहां कॉमर्स का आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे चैप्टर आते ही आते, एवरग्रीन चैप्टर है आपके। तो वीडियो को शेयर करते रहो सबके पास, ठीक है। हाँ, और जो नए हैं बेल आइकन सब्सक्राइब करिए, है ना, और बेल आइकन प्रेस कर लो, और वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए, तो आंसर आपने देख ही लिया, ठीक है सर। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है? ध्यान से देखो। इशू ऑफ शेयर 1 लाख फॉर परचेज ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 120। भाई आपने मशीन परचेज करी है 120 की, है ना। मशीन कितने की परचेज करी है आपने? 1,20,000 की। और इसके बदले में आपने शेयर इशू कर दिए। कितने के कर दिए बच्चा शेयर इशू? 1 लाख के कर दिए। 1 लाख के शेयर इशू कर दिए, मशीन परचेज करी 120 की। और बाकी क्या है? बैलेंस सेटल इन कैश। तो बैलेंस कितना बचा? कोई हमसे पूछ ले बैलेंस कितना बचा, तो सर 120 में से 1 लाख के शेयर दे दिए तो बैलेंस बचा 20,000। और इस 20,000 को आपने किस में सेटल कर दिया? कैश में कर दिया। अब कह रहे द नेट इफेक्ट ऑफ फंड फ्लो वुड बी, तो पूछ रहे नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा आपके फ्लो फंड पे। तो देखो बच्चा, जो हमने मशीन बाय करी है, तो मशीन कैसा आइटम है? नॉन करंट, नॉन करंट आइटम, ठीक है। बदले में हमने शेयर इशू करे, तो शेयर कैसा आइटम है? सर शेयर भी नॉन करंट है। शेयर भी कैसा आइटम हो गया? नॉन करंट हो गया, ठीक है। तो ये नॉन करंट, ये भी नॉन करंट, नॉन करंट नॉन करंट के बीच में तो फ्लो फंड होता ही नहीं। लेकिन 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 रुक जाओ, थम जाओ, ये जो कैश है ये क्या है? ये सर करंट है। क्या है? ये करंट है। तो इसका मतलब यहां पे इसका रिलेशन हो गया नॉन करंट और करंट से। इसका मतलब 120 में से 1 लाख नॉन करंट फ्लो फंड नहीं होगा। लेकिन जो 20,000 है वो करंट और नॉन करंट है, इसका मतलब फ्लो फंड होगा। कितने से होगा फ्लो फंड? 20,000 से होगा। कितने से होगा? 20,000 रुपीज से होगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ आया नहीं आया बताओ। हाँ, मजे आ रहे प्रैक्टिस करने में? हाँ सर बिल्कुल, है ना, आ रहे मजे। लाइक कर दो वीडियो को, एक बार शेयर कर दो सबके साथ। देखो आंसर आपका 20,000 आ गया, ठीक है। कौन सा इलस्ट्रेशन था? हाँ 9, एग्जाम्पल नंबर 9 देखो। जिसको इसमें मशीन का बैलेंस दे रखा है, ये आपका वही प्रीवियस ईयर है, ये आपका करंट ईयर है। मशीन का बैलेंस दे रखा है आपको, कितना है मशीन का बैलेंस? मशीन का जो बैलेंस है वो दे रखा है आपको 75,000 और 1 लाख, ठीक है। ओपनिंग 75, क्लोजिंग 1 लाख दे रखा है। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, एडिशनल इंफॉर्मेशन डेप्रिसिएशन दे रखा है, सेल ऑफ मशीन दे रखी है, और जो मशीन सेल करी है उसकी बच्चा क्या दे रखी है? क्वेश्चन में कॉस्ट दे रखी है। जो मशीन सेल करी उसको कभी तो खरीदा होगा ना, कितने में खरीदा था? उसको खरीदा था 30,000 रुपीज में। उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, यानी कि उस पे अब तक जो डेप्रिसिएशन लग चुका है वो है 20,000 का। और कितने में सेल करी है? 12,000 में। सर ये इंफॉर्मेशन दी क्यों है? कि आपको बेटा प्रॉफिट लॉस निकालने के काम आएगी, ठीक है, कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। फिर इसके बाद नेट इफेक्ट पूछ रहा है फ्लो फंड का, तो मुझे बच्चा इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? फिर मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मेरे पास यहां जगह है, तो मैं यहां पर एक छोटू सा मशीनरी अकाउंट बना लेता हूं। ये मैंने मशीनरी अकाउंट बना लिया, ठीक है। हाँ बना लिया। बताओ ओपनिंग बैलेंस क्या है? टू बैलेंस बीडी,
75,000। बताओ बच्चा क्लोजिंग बैलेंस क्या है? क्लोजिंग बैलेंस क्या है सर? 1 लाख। ठीक है, इसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मशीनरी में हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन कितना है डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन कितना है? 20,000। ये मैंने 20,000 लिख दिया मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट में। ठीक है, फिर उसके बाद मशीन सेल करी है तो बाय कैश, है ना, सेल ऑफ मशीनरी ब्रैकेट में लिख देना, मेरे पास जगह नहीं है। कितना है? 12,000 रुपए। 12,000 रुपए में हमने मशीन सेल करी है। अब मशीन सेल करी है तो हमसे पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो निकाल देते हैं प्रॉफिट लॉस। दिक्कत क्या आ रही? कैसे निकालेंगे मुझे बताओ? मशीन की WDV कितनी है क्वेश्चन में देख के, अगर WDV आप बता दोगे तो हम प्रॉफिट लॉस में आगे बढ़ सकते हैं, कदम बढ़ा सकते हैं। नहीं है क्वेश्चन में WDV, कोई बात नहीं। कॉस्ट है गई, हाँ सर कॉस्ट है गई। कॉस्ट बताओ कितनी है? सर कॉस्ट दे रखी है 30,000, राइट। कॉस्ट कितनी दे रखी है? 30,000। मुझे बताओ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? हाँ सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको। कितना दे रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको 20,000। कितना दे रखा है? 20,000। इसका मतलब आज वो मशीन बुक में कितने की होगी? 10,000 की। तो ये WDV आ गई। पता लग गया भाई आज मशीन जब हम सेल कर रहे हैं, है ना, तो जब हमने खरीदा था उसको तो 30,000 में खरीदा था, जब हम सेल कर रहे हैं तब तक टोटल डेप्रिसिएशन लगा 30 में खरीदा था, 20 डेप्रिसिएट हो गई वो। इसका मतलब बुक में सेल करते टाइम उसकी WDV कितनी है? रिटर्न डाउन वैल्यू 10,000 है। अब 10,000 की चीज को आप कितने में बेच रहे हो? 12 में। तो मुझे बताओ अगर आप सेल कर रहे हो, सेल वैल्यू क्या है? सर सेल वैल्यू 12,000 है। सर WDV कितनी है? WDV 10,000 है। तो 12,000 में से 10,000 आपने लेस कर दिया, तो बताओ आपके पास क्या आ गया? सर ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। बच्चा बता सकता है 10,000 की चीज को अगर आप 12,000 में बेचोगे तो बेटा 2,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कहां लिखेंगे? तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू P&L, है ना। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, राइट। ठीक है, कितने रुपए? 2,000 रुपए। अब इसको आप टोटल लगा दो। टोटल लगाओगे तो ये टैली होता है नहीं होता वो चेक करते हैं। चलो आप टोटल लगाते हैं। तो देखो भाई 1,20,000 और 12, 1,32,000, 1,32,000। ठीक है, इधर आ जाओ 75 और ये 77, तो भाई 1,32 में से लेस कर दो, डिफरेंस निकाल दो जल्दी से। कितना लेस करना है बताओ? 1,32,000 माइनस उसमें से लेस करना है 77,000। ठीक है, तो 55,000 का डिफरेंस आ रहा है 55,000 का। ये मैंने 55,000 का डिफरेंस लिख दिया। 55,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये क्या है 55,000? तो ये आपके यहां पे आ जाएगा। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां पे लिख देता हूं टू कैश। इसका मतलब ये आपने परचेज कर लिया। तो क्रेडिट साइड ज्यादा थी और डेबिट साइड कम थी, तो डेबिट साइड में डिफरेंस आ गया, बैलेंसिंग फिगर में आ गया 55,000, जो कि आपकी परचेज ऑफ मशीनरी है। अब क्या पूछा है? नेट इफेक्ट पूछा है फंड फ्लो से। तो नेट इफेक्ट अगर आप देखोगे फंड फ्लो से, तो एक तो है ये 12,000 रुपए, तो ये तो हो रहे हैं प्लस, है ना, यानी कि ये तो है सोर्सेज। और जो आपने सेल करा है, परचेज करा है, वो एप्लीकेशन है, वो है 55, जो आपने इसको। तो ये हमारा सोर्स ऑफ फंड है और ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड है। आपसे नेट पूछा है तो इन दोनों का नेट निकाल दो। तो 50, हाँ जी, 55 में से माइनस कर दो 12,000, है ना, तो 43 आ जाएगा। तो 43,000 आ जाएगा। कौन सा ज्यादा है 43? तो ये आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो 43,000 एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब नेट इफेक्ट आ गया आपका 43 का। बताओ समझ आया नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे आइटम आपको दिए हुए हैं, कंप्लीट एक क्वेश्चन है ये,
ठीक है, तो देखो मैंने निकाल दिया, एप्लीकेशन ऑफ फंड निकाल दिया हमने, ठीक है, और सोर्स ऑफ फंड निकाल दिया दोनों। अब आ गए हैं कुछ एमसीक्यू हमारे प्रैक्टिस के लिए, तो कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस करे, अब हम एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। हाँ याद है ना, हाँ आंसर समझ के, सोच समझ के, अच्छे से एनालिसिस करके आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर दे देना है, ठीक है, वीडियो पोस्ट करके। उसके बाद आपको देखना है कि आंसर आपका सही है गलत है जो भी है, ठीक है। हाँ डिलीट करने की जरूरत नहीं है, हाँ सही है तो अच्छी बात है, हाँ अगर गलत है तो उससे हमको कुछ सीखने को मिलेगा, हम अपने वीक पॉइंट है जो हमारे उसको समझ पाएंगे, इसीलिए टेस्ट देना जरूरी है जितने ज्यादा हो सके। देखो अगर आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यूजीसी नेट, जीआरएफ है या कोई भी एग्जाम है, तो उसके लिए आपकी तैयारी बहुत मेहनत उसमें दिखनी चाहिए, तैयारी में शानदार तैयारी होनी चाहिए। शानदार तैयारी के गिने चुने पॉइंट है, गिने चुने। पहला पॉइंट है सिलेबस अच्छे से समझ लो कि सिलेबस में क्या क्या है। दूसरा पॉइंट है कि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लो, है ना, जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए आप यूजीओ और जो पीजी है उसके लेवल की जो बुक्स है, ऑथेंटिक बुक्स है, आप उनको कलेक्ट कर लो। तीसरा पॉइंट है आप सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक मैच करो और अपने नोट्स बनाने लग जाओ। अपने नोट्स बनाओ, अपने हाथ से लिखो, चाहे वो शॉर्ट में लिखो, चाहे इस तरह से लिखो कि आपके अलावा किसी और को समझ ना है, तो वो बाद में रिवीजन का हेल्प करने वाले हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखो, जो मैं आपको करा ही रहा हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लाके क्वेश्चन करा रहा हूं। फिर उसके बाद जब एग्जाम देने जाओगे तो रिवीजन करना है आपको और टेस्ट सीरीज करनी है, टेस्ट सीरीज आपको जरूर देनी है। ये तैयारी होती है परफेक्ट तैयारी, इससे आपके रिजल्ट भी कैसे आएंगे, परफेक्ट आएंगे, ठीक है। हाँ कोई कमियां होएगी तो फिर वो आप जो आप यहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, टेस्ट दे रहे हो, तो यहां से आप सुधार कर सकते हो। तो नोट्स में हमेशा जगह रखो एडजस्ट करने के लिए। चलिए क्या कह रहा है, इन फंड फ्लो स्टेटमेंट नॉन करंट एसेट्स कौन सी है, कि फंड फ्लो स्टेटमेंट आपने समझा है, अच्छे से समझ लिया, उसमें आपको पता है करंट और नॉन करंट एसेट्स के बारे में पता है, करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में पता है। तो इसमें से आपको देखनी है कि करंट कौन सी है। तो मुझे बताओ क्रेडिटर क्या होते हैं, सर करंट होते हैं। डेटर क्या होते हैं, करंट होते हैं। गुडविल क्या है, गुडविल आपकी नॉन करंट है। तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि फंड फ्लो स्टेटमेंट जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको डिटेल दे दी है, ABCD पॉइंट दिए हैं और आपको इसमें से नॉन करंट देखना है। तो नॉन करंट कौन सा हो गया बच्चा, जल्दी से बताओ कमेंट्स बॉक्स में, चेक कर लो अब जाके, सी आंसर होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहे नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, शुद्ध कार्यशील पूंजी किसके बराबर है, नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। मैंने आपको बताया था हम एक चैप्टर और डिस्कस करेंगे आपके साथ, वर्किंग कैपिटल। इसमें वर्किंग कैपिटल में 2 पॉइंट आप देखेंगे, एक तो ग्रोस पे इस पर हम निकालते हैं और एक हम निकालते हैं नेट पे। जब हम ग्रोस पे निकालते हैं तो हम यहां पे लेते हैं टोटल ऑफ करंट एसेट्स, सिर्फ करंट एसेट्स को हम इंक्लूड करते हैं, और जब हम नेट पे निकालते हैं तो हम करंट एसेट्स में से माइनस कर देते हैं, किसको कर देते हैं, करंट लायबिलिटीज। तो यहां पे क्या पूछा है आपसे, नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में पूछा है, तो एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स। तो देखो यहीं पे ही गड़बड़ हो गई, टोटल एसेट्स की तो बात ही नहीं होती, इसमें बात ही नहीं होती, टोटल करंट एसेट्स की बात होती है। एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, तो ये मुझे सही लग रहा है, लेकिन अभी पूरा पढ़ना है एग्जांपल। एग्रीगेट करंट एसेट्स ऑफ द फर्म, एग्रीगेट, तो ये तो ग्रोस वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना, तो ये भी गलत हो गया। हमसे पूछा क्या है, नेट पूछा है। फिर आता है एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स, फिर टोटल एसेट्स आ गया, तो टोटल एसेट्स आते ही इसको क्रॉस कर देना, टोटल एसेट्स का इससे कोई रिलेशन नहीं है वर्किंग कैपिटल का। समझ आया नहीं आया, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी, एक्सेस करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर करंट एसेट्स आपके पास 2 लाख की है और करंट लायबिलिटीज आपके पास कितनी है, 1,50,000 की है, तो एक्सेस कितना हो गया, एक्सेस हो गया सर 50,000 का, तो नेट वर्किंग कैपिटल कितनी हो गई, 50,000 रुपए। समझ में आ गया। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 3, थर्ड एमसीक्यू देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹15 लाख, तो आपने 15 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट निकाला है, कोई पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड, उसमें प्रॉफिट हुआ है 15 लाख का। कब निकाला है वो, 20,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है ना, और 10,000 डेप्रिसिएशन हैव बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। हाईलाइट करो
टेकन इनटू कंसीडरेशन, मतलब ये जो 15 लाख आए हैं वो इसके इफेक्ट के बाद आए हैं। कौन से इफेक्ट के बाद? कि आपने प्रॉफिट पे सेल करा है कोई एसेट्स को और डेप्रिसिएशन चार्ज करा है, उनको करने के बाद 15 लाख आए हैं। इन दिस केस फंड फ्रॉम ऑपरेशन FFO निकालना है। बेटा बहुत आसान है, इससे बड़ा क्वेश्चन तो हमने अभी एग्जांपल में कर लिया था। मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कितना है? सर नेट प्रॉफिट है 15 लाख, राइट, ठीक है। और मुझे बताओ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कितना है? सर 20,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कितना है? 20,000। तो 20,000 को बताओ बेटा हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमारे जो ये है नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और इसने हमारे P&L का जो प्रॉफिट है जो उसको इंक्रीज करा, हम इफेक्ट हटाने के लिए माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको, हाँ सर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं 10,000 रुपए, ठीक है। अब टोटल लगा दीजिए, तो 15 में से 20 माइनस होगा आपका, ठीक है। 20,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स वो माइनस हो जाएगा आपका, और 10,000 डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या आंसर आएगा आपके पास? ऐसे में आंसर आ जाएगा आपके पास 14,90,000, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया सी, 14,90,000, राइट। चलिए समझ आ रहा है? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, एन इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो बच्चा करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज कर रहे हो इन द शेड्यूल ऑफ चेंजिंग वर्किंग कैपिटल। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल के बीच में क्या रिलेशन है और करंट लायबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल के बीच में क्या रिलेशन है। तो वापस से देखते हैं करंट लायबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल। तो बेटा जब करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो हमारी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती है, और करंट लायबिलिटीज जब डिक्रीज होती है तो हमारी वर्किंग कैपिटल क्या होती है? इंक्रीज होती है। रिवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, राइट। तो यहां पे यही पूछ रहा है हमसे। तो आओ देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। तो कह रहे हैं इंक्रीज, ये इंक्रीज हो रही है और वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होएगी ना बाबा? ना, इंक्रीज नहीं होएगी, है ना। नो चेंज, कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर आपकी वर्किंग कैपिटल करंट लायबिलिटी या करंट एसेट्स में चेंज होता है तो चेंज तो देखने को मिलेगा आपको वर्किंग कैपिटल में। डिक्रीज हो जाएगी वर्किंग कैपिटल, हाँ ये आंसर सही है। प्रोपोर्शनेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल, अनुपातिक रूप से चेंज होगा, ये भी बिल्कुल गलत आंसर है। बताओ तो क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, इन केस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड्स का मतलब क्या है? बार बार ये कुछ क्वेश्चन करा था जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था, तो मैंने कहा था एग्जाम में बहुत ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि फंड फ्लो में फंड का मतलब क्या है, और बच्चे इसको नैरो सेंस में ले लेते हैं, मतलब वो कैश को समझते हैं कि यार कैश का मतलब फंड होता है। तो पहला ऑप्शन ही देखो, इसलिए इन्होंने कैश दिया ताकि पहले में ही बच्चे भसोट हो जाए, खत्म हो जाए कि लो भाई हमारा तो सही हो गया, लेकिन बाद में नंबर नहीं आएंगे। कैपिटल होता है इसका मतलब, नेट वर्किंग कैपिटल होता है फंड का मतलब, नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर क्या होगा? नेट वर्किंग कैपिटल। क्या होगा हमारा आंसर? नेट वर्किंग कैपिटल। समझ में आ रहा है? तो देखिए अगला, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं विच रिफ्लेक्ट चेंज इन द वर्किंग कैपिटल। कौन सा घटक कार्यशील पूंजी में परिवर्तन को प्रभावित करता है? हाँ जी, तो बैलेंस शीट तो बेटा फाइनेंशियल पोजीशन बताती है आपकी, बैलेंस शीट क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन। जिस डेट को हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जब भी हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उस डेट को हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो जिस डेट को हम बना रहे हैं उस डेट को वो क्या बताती है? बैलेंस शीट बिजनेस की जो एसेट्स है, जो लायबिलिटीज है, जो कैपिटल है, उसके क्लोजिंग बैलेंस बताती है। ना तो एक दिन पहले के बारे में बता सकते हैं हम उसके बारे में उसको देख के, ना ही एक दिन बाद के बारे में। उस डेट को बताती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सेल, हाँ जी, रिफ्लेक्ट चेंज इन द वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कौन सा घटक कार्यशील पूंजी में परिवर्तन को प्रभावित करता है? तो इसमें आंसर क्या आएगा? सेल आएगा? नहीं। लाभ आएगा? नहीं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो आंसर क्या आएगा हमारा? फंड फ्लो स्टेटमेंट। समझ में आया नहीं आया? जल्दी से मुझे बताओ। आ गया? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, is used as fund in the preparation of fund flow statement। कह रहा है which one of the following concept is used funds ठीक है, हाँ जी,
फंड इन द प्रिपरेशन फाउंड इन द प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, कह रहे निम्नलिखित में से कोष की किस अवधारणा का उपयोग कोष प्रवाह विवरण पत्रक तैयार करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है इसमें से, ये देखना है आपको, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कोष की किस अवधारणा का उपयोग कोष प्रवाह विवरण पत्रक स्टेटमेंट तैयार करने में किया जाता है, ठीक है। तो करंट एसेट्स लेते हैं हम, इसके साथ साथ करंट एसेट्स है तो करंट लायबिलिटीज भी लेंगे। तो आंसर क्या होगा हमारा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का नेट क्या होता है, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सभी को नहीं लेते, सिर्फ हम किसको लेते हैं, जब हम फंड फ्लो बनाते हैं तो हम किसको कहां शामिल करते हैं, वर्किंग कैपिटल को शामिल करते हैं। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का जो नेट है उसको हम यहां पर लेते हैं, ठीक है। तो 7वें में हम नोट करेंगे बी, 7th के साथ किसके साथ जाएंगे, बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्टेड वर्किंग कैपिटल। तो आपको इनमें से ये देख के बताना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन आपकी वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट नहीं करेगा, फ्लो फंड नहीं होगा, ठीक है। तो पहला है रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर, भाई कैश करंट डेटर करंट, तो आंसर क्रॉस, ये आंसर नहीं हो सकता, दोनों ही करंट हो गए, दो एस्पेक्ट दो अकाउंट और दोनों करंट, ना बाबा ना, इसमें फ्लो फंड नहीं मिलेगा। सेल ऑफ प्लांट, तो प्लांट क्या हो गया, करंट, मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी दोनों कैसे हो गए, नॉन करंट हो गए और कैश में कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, करंट। तो एक एस्पेक्ट है प्लांट एंड मशीनरी जो कि नॉन करंट है, सेकंड एस्पेक्ट है कैश जो कि क्या है, करंट है, तो ये बैठ गया बिल्कुल। इशू ऑफ इक्विटी शेयर, हाँ जी, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर तो ये भी, क्योंकि इक्विटी शेयर क्या है, नॉन करंट है, और कैश में करेंगे तो बता नहीं रखा तो कैश मानेंगे, कैश करेंगे तो फिर हमारे पास कैश क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, तो नॉन करंट और करंट यहां पे भी हो जाएगा। रिडम्पशन ऑफ डेबेंचर, तो डेबेंचर क्या है, नॉन करंट है डेबेंचर, और कैश हमारे पास से जाएगा तो कैश क्या हो गया, करंट हो गया, तो नॉन करंट और करंट यहां पे भी वर्किंग कैपिटल को देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोट, हिंदी में नहीं लिख रहा है, नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यशील पूंजी को प्रभावित नहीं करेगा, नहीं लिख लेना। तो नहीं में हम जाएंगे तो हम किसके साथ जाएंगे, नोट पूछा है तो कौन सा ट्रांजैक्शन है, अगर आप डेटर से कैश कलेक्ट करते हो तो इसके दो एस्पेक्ट है, एक कैश है और एक डेटर है और दोनों ही करंट है, तो यहां पे आपको फ्लो फंड देखने को नहीं मिलेगा, वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ कंपनी डिपॉजिटेड इट्स ₹2 लाख, कंपनी डिपॉजिटेड इट्स ₹2 लाख, द प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज फॉर दिस रेज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज इशू 1,50,000 रुपीज 1 लाख बोनस शेयर। तो देखो एक तो यहां पे दे रखा है आपको बोनस शेयर पता है ना, आंखों में चमक, फ्री में मिल रहे हैं बेटा, फ्री में, ना पैसा आएगा ना पैसा जाएगा, फ्री में मिल रहे हैं आपको, फ्री में मिल रहे हैं, राजी हो जाओ बेटा। हाँ राजी हो गए सर, हाँ जी। एक आपने शेयर इशू करे हैं 1,50,000 के कैश में, ठीक है, और व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन फंड फ्लो, एक कंपनी ने अपने 2 लाख रुपए पूर्वाधिकार अंशों के शोधन किया है, तो इंग्लिश में लाइन गलत हो रही है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, एक कंपनी ने अपने 2 लाख रुपए के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है आपके पास 2 लाख। तो 3 यहां पे ट्रांजैक्शन है बेसिकली, एक है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है 2 लाख का, एक आपने शेयर इशू करे हैं 1,50,000 के, ठीक है, और एक आपका है बोनस शेयर। क्या है, बोनस शेयर। समझ आया नहीं आया? तो 3 ट्रांजैक्शन है आपके पास, तीनों को अच्छे से हाईलाइट कर लो। 2 लाख का रिडम्पशन करा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, 1,50,000 का आपने शेयर इशू करे हैं, और 50,000 कितने का है बोनस शेयर, 10,000 रुपीज का, 10 है या 1 लाख है, 10,000 है, 10,000 रुपीज के आपने बोनस। तो बोनस तो कभी भी वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बोनस की एंट्री होती है जो प्रॉफिट है उसमें से हम देते हैं, तो प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल, पैसा नहीं आता बेटा उसमें, ठीक है। इसमें वर्किंग कैपिटल में अगर आप इफेक्ट देखोगे तो कोई इफेक्ट इससे नहीं पड़ता, तो बोनस को काट दो बेटा,
बोनस हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, तो बोनस गया। अब बचा क्या, दो आइटम, एक तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो ये क्या है, एप्लीकेशन है। सोर्स कितने का है, 1 लाख का, है ना। सोर्सेज ऑफ फंड वो दे रखा है आपको 1,50,000 रुपए का, शॉर्ट में लिख दिया मैंने 1,50,000 का। एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड कितना दे रखा है आपको, 2 लाख का, बस ये दो आइटम है। अब क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, कह रहा है इस लेन देन का कोष प्रभाव पे शुद्ध प्रभाव क्या होगा, तो शुद्ध में इन दोनों को इफेक्ट निकाल दो नेट। हाँ जी, तो सोर्स पैसा आ रहा है 1.5 लाख रुपए, फंड आ रहे हैं 1.5 लाख के, जा रहे हैं कितने के, 2 लाख के, तो नेट इफेक्ट क्या पड़ा, 2 लाख के आपके फंड जा रहे हैं। हाँ जी, तो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, गलत बात, इंपैक्ट तो पड़ेगा। हाँ, 3 में से एक ट्रांजेक्शन का नहीं पड़ेगा, बोनस वाले का, बाकी तो इंपैक्ट पड़ेगा। 50,000 रुपए से इंक्रीज होगी आपकी वर्किंग कैपिटल या 50,000 से डिक्रीज होगी। अब आपको बी और सी में से एक चयन करना है, क्योंकि डी आंसर है नहीं, नन ऑफ द दीज नहीं है, क्योंकि बी और सी में से एक आंसर है, ठीक है। तो आपने क्या करा, 2 लाख और 1.5 लाख का रिजल्ट निकाल दिया आपने। हाँ जी, 2 लाख और 1.5 लाख का, तो मुझे बताओ, हाँ जी, तो मुझे बताओ एप्लीकेशन का टोटल कितना है, 2 लाख है, ठीक है। सोर्स का टोटल कितना है, तो इसका भी टोटल कितना आना चाहिए, 2 लाख आना चाहिए, दोनों मैच करेंगे। तो यहां पे आपके पास अंतर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1.5 लाख है और यहाँ पे 2 लाख है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 50,000 का डिफरेंस आ रहा है सोर्स में। तो सोर्स में 50,000 का डिफरेंस आ रहा है, बताओ समझ आया। कल ये तरीका मैंने आपको सिखाया था। सोर्स है आपके पास 1.5 लाख के, 1.5 लिख दिए, और एप्लीकेशन है 2 लाख, 2 लाख लिख दिए, दोनों का टोटल आएगा 2 लाख, ठीक है, इक्वल आता है। डिफरेंस आ गया 50,000, सोर्स में डिफरेंस आ रहा है, तो यहां पे क्या होगा, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करेगी, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, सी। सी पे आप लोग लगा सकते हो बच्चा, सी आपका सही है बिल्कुल, ठीक है। हाँ, अगर आप इस तरीके से कर ही लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे, 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहे अ ट्रांजेक्शन रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ फंड। हाँ जी, बताओ कौन कौन से ट्रांजेक्शन है बेटा, सौदे के परिणाम स्वरूप कोषों का प्रभाव होगा, आपको ट्रांजेक्शन बता दिया, आपको बताना है फ्लो ऑफ फंड होगा या नहीं होगा, एक एक ट्रांजेक्शन को बड़े आराम से पढ़ना है, समझना है। कह रहे व्हेन अ नॉन करंट एसेट्स, लो भाई पहली क्या है, नॉन करंट एसेट्स इज परचेज आउट ऑफ करंट एसेट्स, तो भाई यहां तो आपका फ्लो फंड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स आप परचेज कर रहे हो, और कहां से परचेज कर रहे हो, करंट में से, तो एक अकाउंट नॉन करंट, दूसरे अकाउंट करंट, आ गया हमारे पास फ्लो फंड। व्हेन डिबेंचर आर रिडीम ऑन कैश, हाँ जी, डिबेंचर आर रिडीम इन कैश, तो यहां पे भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डिबेंचर नॉन करंट है और कैश क्या है बच्चा, कैश आपका करंट है, तो यहां पर भी फ्लो फंड देखने को मिलेगा। तीसरा आता है व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज इशू, तो जब आप शेयर इशू करोगे तो प्रेफरेंस शेयर क्या है, नॉन करंट है, और इशू करोगे तो किस में होगा, कैश में होगा, किस में होगा, कैश में होगा, और कैश क्या है आपके पास, करंट है, तो यहां पर भी देखने को मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबो। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नेट लॉस दे रखा है आपको, ठीक है, नेट लॉस यानी कि ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने, इस पे माइनस का आइटम हो गया है, ठीक है। डेप्रिसिएशन प्लस होगा, अमोर्टाइजेशन गुडविल प्लस होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी प्लस होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड लैंड या सेल ऑफ लैंड माइनस होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसका कुछ नहीं करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का ये एफएफओ में नहीं आता है, ठीक है। अब इनका टोटल कर लो, जल्दी से इसका टोटल कर लो, तो देखो 20 तो माइनस के हैं 50, तो 20 और 50 आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास प्लस 30 बच जाएंगे, राइट। 30 और 5 35, और ये 3500 और ये 3500 आपस में से कट जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस 5 बच रहा है, ठीक है, और 3500 कट गए तो ये -5 हो गया,
हो गया नहीं हो गया? तो हमारे पास एक्चुअली रिजल्ट क्या निकल के आया भाई, 3500 और ये 8500 को मैंने आपस में सेट ऑफ कर दिया। 3500 और 8500 को सेट ऑफ कर दूंगा ना मैं, हाँ जी, तो क्या आ जाएगा, ये सही कर देना, ये प्रीवियस नहीं है, प्रोविजन है, गलत लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है, हाँ जी। तो ये 5000 माइनस हो जाएंगे तो ये लास्ट में आंसर आ जाएगा आपके पास 30,000। तो कैलकुलेट फंड फ्रॉम ऑपरेशन, FFO कितना है, 30,000। जल्दी से एक बार चेक करो, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना, हाँ, क्योंकि बिना कैलकुलेटर की हेल्प के मैं कर रहा हूँ और हमें जो हैबिट है वो कैलकुलेटर की है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इसमें नहीं आएगा, FFO का पार्ट नहीं है ये आपका वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, FFO का पूछा है यहाँ पे इसने, तो इसलिए मैंने उसको काट दिया है, ठीक है। ये सारे इफेक्ट करेंगे, प्लस 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 3500, प्रॉफिट है वो माइनस होगा, इन दोनों का नेट इफेक्ट -5 है, -5 प्लस 5 से कट जाएंगे, ऊपर 20 और 30 में से 30 आ गया, तो आंसर क्या है 30, 11 में बी। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। भाई इसमें से जो नीचे दे रखे हैं निम्नलिखित में किसके द्वारा कार्यशील पूंजी में वृद्धि नहीं होती, नहीं देखना है ना, नहीं को हाईलाइट कर लो, हाँ जी, नहीं होती है, हाँ जी। तो कह रहे इंक्रीज इन मूवेबल एसेट्स, तो जो चल संपत्ति है ना, मूवेबल मतलब करंट, तो कह रहे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होएगी तो मुझे बताओ करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल के बीच में कैसा रिलेशन है, सर पॉजिटिव रिलेशन है, अगर करंट एसेट्स बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगी, तो भाई इसकी वजह से आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इन केस ऑफ रिडक्शन इन लिक्विड लायबिलिटीज, लिक्विड मतलब करंट, हाँ जी, इन केस ऑफ रिडक्शन यानी कि करंट लायबिलिटीज आपकी डाउन जा रही है, करंट लायबिलिटीज, तो ऐसी कंडीशन में वर्किंग कैपिटल आपकी बढ़ेगी। नेगेटिव रिलेशन होता है करंट लायबिलिटीज से वर्किंग कैपिटल का, रिवर्स। इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ मूवेबल एसेट्स, हाँ जी, शॉर्टेज मतलब कमी, ठीक है, संपत्तियों में कमी आ रही है, तो करंट एसेट्स है जो उसकी संपत्तियों में क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो अगर करंट एसेट्स डिक्रीज होगी ना बच्चा, तो वर्किंग कैपिटल भी साथ साथ में डिक्रीज होगी। उपयुक्त में से कोई नहीं, गलत है, क्योंकि हमें नॉट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल देखना है, नोट नहीं हो रहा, जो मतलब डिक्रीज हो रहा है, जो डिक्रीज मिली है हमको कहां हो रहा है, सी वाले में, क्योंकि सी वाले में आपकी करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, तो करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल भी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 12 में सी लॉक करें। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को WDV दे दी आपको 80,000 की, ठीक है, एंड इट्स वैल्यू ऑन दिसंबर 31 दिसंबर 2005, मतलब क्लोजिंग वैल्यू दे दी आपको, क्लोजिंग कितनी दे दी 120, दोनों वैल्यू आपको दे दी ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर रिटर्न ऑफ एज ए डेप्रिसिएशन, ये आपको डेप्रिसिएशन दे दिया, बस दिस विल बी रिजल्ट। उसके बाद आपसे रिजल्ट पूछ रहा है कि भाई क्या आपके सामने क्या परिणाम निकल के आएगा, तो इसका क्या करोगे आप अकाउंट बना लो प्लांट एंड मशीनरी का, छोटू सा अकाउंट बना लो प्लांट एंड मशीनरी, ये बन गया अकाउंट, ठीक है। मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है, टू बैलेंस BD कितना है 80,000, ये 80,000 हो गया। क्लोजिंग बताओ कितना है CD, क्लोजिंग है 1,20,000, ये क्लोजिंग हो गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन क्रेडिट में आ जाएगा, डेप्रिसिएशन कितना है 10,000, ठीक है। टोटल लगाया 1, 20 और 10, ये आ गए 1,30,000, इधर भी कितने आएंगे 1,30,000, डिफरेंस कितने का आ रहा है 50,000 का आ रहा है। ये क्या है, ये आपकी परचेज है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो ये आपके पास निकल के आ गया बैलेंसिंग फिगर में, जो रिजल्ट पूछ रहा था वो यही रिजल्ट है 50,000 का। अब ये बताओ ये सोर्स है या एप्लीकेशन है, परचेज करोगे तो क्या होगा, पैसा लगेगा, एप्लीकेशन है, तो सोर्स है ये नहीं। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन का मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन से है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फंड B 40,000 नहीं 50,000 आ रहा है, ठीक है।
और सोर्स ऑफ फंड कितना है, सोर्स ऑफ फंड 50,000 है, ये गलत है, सोर्स हो ही नहीं रहा, सोर्स ऑफ फंड है ही नहीं। समझ आया नहीं आया? चलिए, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ फंड कितना 50,000, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहे नेट प्रॉफिट प्लस अर्न नॉन एक्टिविटी, हाँ जी, नॉन फंड नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग, नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग, हाँ जी, नेट प्रॉफिट अर्न प्लस नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग। तो ये कह रहे हैं इक्वल टू, किसके इक्वल होगा भाई, बच्चा बच्चा जानता है, हाँ जी, एफएफओ के इक्वल होएगा, किसके इक्वल होएगा, एफएफओ के, हाँ जी। तो ये किसके इक्वल होगा, एफएफओ, एफएफओ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो आंसर क्या हो गया हमारा बी, एफएफओ, ठीक है। ये करेक्ट कर लेना, नेट प्रॉफिट है, उसमें नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम हम ऐड करेंगे, तो उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, एफएफओ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यूज ऑफ फंड कट गया, सिंकिंग फंड से कोई मतलब नहीं है, मीनिंग ऑफ फंडिंग इससे भी कोई मतलब नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नोट अ सोर्स। तो पहले तो नोट को हाईलाइट कर लो, इसमें से कौन सा सोर्स नहीं है, मतलब कौन सा एप्लीकेशन है, ये कहना चाह रहा है। कह रहे हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ये तो सोर्स है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये भी सोर्स है, इशू ऑफ बोनस शेयर, ये कुछ भी नहीं है, बोनस शेयर इशू करोगे ना सोर्स है ना एप्लीकेशन है। शेयर प्रीमियम, हाँ जी, शेयर प्रीमियम भी आपका क्या है, सोर्स है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिख लेना इंक्रीज इन शेयर पे, इंक्रीज हो रहा है, मतलब आप शेयर इशू कर रहे हो तो आपका प्रीमियम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सारे आइटम आपके सोर्स के हैं, एक है जो बाहर जाएगा, वो क्या है, इशू ऑफ बोनस शेयर, ये आपकी कैटेगरी से बाहर है। हालांकि और कोई ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि हमको पता है सोर्स भी नहीं है, एप्लीकेशन भी नहीं, कुछ नहीं है बेटा, है ना, ये हमारी वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करता ही नहीं है, फ्लो ऑफ फंड है ही नहीं। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सी के साथ हम जाने वाले हैं, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए स्क्रीन पे, अ कंपनी पे टू इट्स सन्ड्री क्रेडिटर अ सम ऑफ ₹10,000। कंपनी पे कर रही है, किसको पे कर रही है, क्रेडिटर को। तो बताओ क्रेडिटर कैसा आइटम है, सर क्रेडिटर करंट आइटम है, पे कर रही है मींस कैश दे रही है, कैश कैसा आइटम है, सर कैश भी करंट आइटम है। भाई ये तो दोनों ही करंट हो गए, दोनों करंट हो गए, तो इसका मतलब फ्लो फंड होगा ही नहीं। कह रहे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, हम कह रहे हैं ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है, क्योंकि दोनों ही एस्पेक्ट इसके, एक करंट है दूसरा भी करंट है, क्रेडिटर करंट है कैश करंट है, तो दोनों करंट के बीच में हमारा फ्लो फंड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 16 में हमारे पास डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट। इनमें से आपको बताना है नोट कौन सा फंड फ्लो का ऑब्जेक्ट नहीं है। जल्दी से समझो, मैं अभी पानी पी लेता हूं इतने। यस, रेडी। तो इसमें से देखना है कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, ठीक है। कह रहे हैं टू शो द रिजल्ट ऑफ करंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भाई ये क्या कर रहा है, चालू वित्तीय प्रबंध के परिणाम, टू शो द रिजल्ट ऑफ करंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जो करंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके रिजल्ट शो करता है, ये बिल्कुल सही है आपका आंसर। टू शो हाउ जनरल एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस हैज बीन फाइनेंस, व्यवसाय के सामान्य विस्तार के लिए आपको विस्तार करना है व्यवसाय का, तो वित्त पोषण को देखता है कि पैसा कहां से आएगा, ठीक है, ये भी सही है बिल्कुल, ठीक है। टू शो द अर्निंग ऑफ द बिजनेस ओवर अ पीरियड, ना बाबा ना, ये अर्निंग नहीं बताता। अर्निंग कौन सा बताता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L।
जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कह देते हैं। तो ये अर्निंग बताता है, ये काम फंड फ्लो का नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? तो आंसर तो मिल गया सी, पर डी भी देख लीजिए। हाँ जी, डी क्या है? एक और परिचालन क्रियाओं के लाभों को, यानी कि एक और तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताता है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? परिचालन क्रियाओं से क्या लाभ है। दूसरी और नव पूंजी सर्जन की न्यू कैपिटल कितनी जनरेट होगी या ऋण होंगे, तो उसकी व्यवस्था के बीच में क्या करता है? संबंध करता है, बताता है कि आप न्यू कैपिटल या डेप्ट में कितना आप पैसा जनरेट करेंगे, उनके बीच में रिलेशन बताता है। तो ये भी सही है, ये भी एनालिसिस का काम आ रहा है। बस हमको दिक्कत सी से है, बाकी सारा कुछ एनालिसिस करता है, सब कुछ है ना। जितने भी फंड्स हैं फाइनेंशियल, जितने भी हमारे एनालिसिस है, क्योंकि बैलेंस शीट विफल है बेटा, बैलेंस शीट कैपेबल नहीं है। आपकी बैलेंस शीट आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल को बताती है, वो चेंजेस को नहीं बताती है। इसलिए हम फंड फ्लो बताते हैं, ताकि हमारे सामने चेंजेस आए, हमको पता लगे, हाँ मैनेजमेंट डिसीजन ले पाए। तो ये जो सी वाला है, ये काम फंड फ्लो नहीं करता है। इसके लिए हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं हम, ठीक है। हाँ जी, चलिए शेड्यूल 3 और पार्ट 2 के अकॉर्डिंग अगला आता है 18। कह रहे नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स। ऑल एसेट्स का कोई काम ही नहीं है। वर्किंग कैपिटल में काम होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये इसका फॉर्मूला होता है नेट वर्किंग कैपिटल का। ऑल एसेट्स से कोई मतलब नहीं है। ऑल ऑफ करंट एसेट्स, वैल्यू ऑफ ऑल करंट एसेट्स, ये ग्रोस बेसिस पे होता है ना। यहां पे नेट वर्किंग कैपिटल पूछा है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ओनर प्लस क्रेडिटर एसेट्स, ओनर और क्रेडिटर की एसेट्स, तो ये तो ओनर की तो मतलब कैपिटल हो गई, तो कैपिटल इसमें इंक्लूड नहीं होती है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, राइट, हमने भी यही लिखा है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी रिजल्ट फ्लो फंड। तो आपको बताना है इनमें से जो आइटम आपको दे रखे हैं ABCD, फ्लो फंड देखना है आपको कहां हो रहा है। ओके सर, क्रेडिट सेल ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग क्या है आपकी? बिल्डिंग सर नॉन करंट है। क्रेडिट सेल करोगे तो वो क्या बन जाएंगे आपके? वो एज ए डेटर आ जाएंगे बुक में, जिसको आप सेल करोगे। तो डेटर क्या है? डेटर करंट है ना। तो ये तो पहले में ही हमारा तुक्का लग गया, है ना। तुक्का लग गया, समझा है? हाँ सर समझ के करे, तुक्का क्या लग गया मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं ऑप्शन पहला मिल गया, करा दिमाग से, लेकिन कितनी अच्छा है कि ए ऑप्शन ही मिल गया। सर अब पढ़ें बी और सी डी? हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे। इशू ऑफ बोनस शेयर, बेटा इशू ऑफ बोनस शेयर में तो फंड फ्लो होता ही नहीं है ना। गुडविल रिटर्न ऑफ, ये भी गलत हो गया। ट्रांसफर टू प्रॉफिट टू जर्नल लेजर, ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा आंसर ए है, जहां पे आपको फ्लो फंड है। बाकी सब में क्यों नहीं होता है? क्योंकि सारे के सारे जितने भी ट्रांजैक्शन इन्होंने बताए हैं, इनमें एक आइटम करंट है और दूसरा भी करंट है, या फिर एक नॉन करंट है तो दूसरा भी नॉन करंट। तो नॉन करंट के बीच में फ्लो फंड नहीं होता, करंट और करंट के बीच में फ्लो फंड नहीं होता। होता कब है? जब एक प्लस होता है एक माइनस होता है, एक करंट होता है एक नॉन करंट होता है। यहाँ करंट का मतलब प्लस से नहीं, मेरा मतलब है अपोजिट होना चाहिए, एक नॉन करंट एक करंट, एक करंट एक नॉन करंट, तब जाके हमारे पास फ्लो फंड देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19, राइट। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर इज ₹12,000, फर्नीचर परचेज 7,000। दो ट्रांजेक्शन आपको दिए हुए, एक तो डेटर से कैश रिसीव करा है। व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑन द फ्लो फंड? तो भाई ये सेंटेंस तो फ्लो फंड को इफेक्ट करेगा ही नहीं। ट्रांजेक्शन कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, सर काहे नहीं करेगा, हमें बताओ क्यों नहीं करेगा, है ना। तो बेटा इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसमें कैश एक जो एस्पेक्ट है वो भी करंट है, दूसरा एस्पेक्ट है डेटर वो भी करंट है। करंट में करंट नहीं आएगा, फ्लो फंड नहीं होएगा, ठीक है। दूसरा कह रहे फर्नीचर परचेज करा है कितने में? 7,000 रुपए में। 7,000 रुपए में फर्नीचर परचेज करा है, तो फर्नीचर क्या है? नॉन करंट, और कैश क्या है? करंट। तो ऐसे में आपको यहां पर फ्लो फंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फ्लो फंड देखने को मिलेगा। अब साथ साथ में ये भी पूछ रहा है कि सर ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, है ना। वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट तो पड़ेगा, फ्लो फंड तो होगा, लेकिन इंक्रीज या डिक्रीज। अब मुझे बताओ किसका आइटम है ये? परचेज करा है ना, तो एप्लीकेशन का आइटम है। किसका आइटम है? एप्लीकेशन का आइटम है। तो एप्लीकेशन में लिख दो, जैसा भी बताया था मैंने आपको, भाई एप्लीकेशन का आइटम है, तो एप्लीकेशन में लिख दो। कितना लिखोगे? 7,000।
टोटल कितना 7000, इधर से कितना आएगा सर 7000, डिफरेंस कितना आ रहा है 7000। तो सोर्स ऑफ फंड में डिफरेंस आ रहा है 7000। तो सोर्स ऑफ फंड में क्या लिखते हो, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, बताओ। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो आंसर देख लो, जो डिक्रीज है और 5000 से, तो पहला इंक्रीज है गलत है, दूसरा डिक्रीज है और 5 से है सही है, तीसरा इंक्रीज है और 19 से है गलत है, तीसरा चौथा डिक्रीज है और कितने से है 7 से है, कितने से 7 से है। तो यहाँ पे कितने हैं 7 है, तो बी काट दो, डी सही हो जाएगा क्योंकि 7000 हमारा आंसर है। तो कौन सा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में हम जाएंगे किसके साथ, क्वेश्चन नंबर 20 में हम जाएंगे डी के साथ। ठीक है, तो बहुत है आज के लिए। चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना, नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको, आप सभी जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी मेरे प्यारे साथी हैं, अगर आप यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और आपको सिलेक्शन लेना है एक अटेम्प्ट में, ठीक है, क्लियर करना है ये एग्जाम, तो हमारे साथ उत्कर्ष के साथ जुड़े रहिए। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। अभी तक मैंने आपको कॉमर्स वाले पेपर सेकंड में जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पार्ट है उसमें 2 यूनिट मैंने आपको करा दिए। 2 यूनिट मतलब 2 चैप्टर की बात कर रहा हूं। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में कैश फ्लो करा दिया है, उसके क्वेश्चन करा दिए, फंड फ्लो करा दिया, उसके भी आपको प्रैक्टिस एग्जाम्पल करा दिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता सुनिश्चित है उत्कर्ष के साथ। टाटा बाय बाय।